नीमच महू रोड ग्राम चल्दू के पास मीनाक्षी यात्री बस और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें यात्री बस को भारी नुकसान हुआ। साथ ही 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें नीमच जिला अस्पताल लाया गया। मौके पर हरकिया खाल चौकी पुलिस और एम्बुलेंस राहत कार्य में जुटी रही। इसके साथ ही हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी का माहौल रहा। बस की शीशे और बॉडी सहित अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। बस हादसे में घायल हुए लोगों के नाम पिंकी पति रोशन उम्र 35 वर्ष जाति सेन निवासी सोनियाना, गुड्डी बाई पति देवीलाल जाति सेन, रेखा भाई पति चंद्रशेखर जाति सेन, कुंजित पिता महावीर जाति सेन, रमेश चंद सेन, नीलम पति राहुल सेन सभी सेन परिवार के गांव सेनियाना के बताए जा रहे हैं। गोपाल पिता नाथूलाल जाति धोबी निवासी नीमच। चल्दू स्टैंड पर रुकी, वहाँ सवारी बिठाई और सवारी बिठाने के बाद में गाड़ी मंदसौर के लिए रवाना हुई और अपने चल्दू पुलिया से आगे जाके डंपर आगे चल रहा था। वो डंपर एकदम रुका और ये पीछे से घुस गया उसमें। मीनाक्षी बस थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मतलब बस स्टैंड से चले ही थे हम लोग। हाँ, पहले मैं खुद को लगा, मेरे को भी लगा है और पैसेंजर को भी लगे। गाड़ी में 25-30 पैसेंजर थे। जैसे समाचार मिला कि बस टकरा गई डंपर गाड़ी से पीछे से, तो हम लोग यहाँ आए और देखा अभी 7 बच्चे और माताएं बहनें जख्मी हुए हैं, फ्रैक्चर भी है। अभी मैं जब एक्सरा कराने गया था, सोनियाना का एक परिवार है, सेन परिवार, वो उनके परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं और घटना दर्दनाक है, दुखदायी भी है, मगर ऐसे समय में इलाज ही प्राथमिकता होती है। तो हमने डॉक्टरों को कहा है कि इनका एक्सरा लेकर जो उचित इलाज हो तत्काल करें। और ये कह सकते हैं हम कि बस की भी लापरवाही है कि अगर पीछे से जाकर ठुकती है और बस में सभी लोग कहीं ना कहीं आते जाते हैं परिवारों में, और अगर लापरवाही पूर्वक चलाते हैं और इससे कई लोगों को हानि भी होती है हमको, तो ऐसे लोगों को आरटीओ को खिलाफ ऐसे लोगों की कार्रवाई भी करना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं लापरवाही पूर्वक बस चलाते हैं, लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं। आज तो मैं इनके इस समय अधिक कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इनका इलाज कराएं, प्राथमिकता है प्रथम इलाज हो, और इलाज यहाँ प्रारंभ हो गया है। तो आज ही मैं अभी मीटिंग में जाऊँगा, 4 बजे से हमारी मीटिंग है। मैं आरटीओ को जिलाधीश से कहूँगा कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि जो व्यक्ति घर पर जाता हो, अगर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती है और परिवार के लोगों को उसका खामियाना भुगतना पड़ता है, तो ऐसे खिलाफ लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो पीछे से अगर ठोक रहे हैं तो ऐसे लोगों के तो लाइसेंस भी निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के यदि हम कार्रवाई करेंगे तो आगामी समय में ऐसी घटनाएँ नहीं होगी। निश्चित ही अभी जब मीटिंग में जाऊँगा तो मैं उठाऊँगा। आज तो अभी तो हम उन परिवारों को संबल दिलाने के लिए आए हैं और उनका इलाज पर्याप्त हो जाए यहाँ, इसकी व्यवस्था की। अभी सबके लगभग 7-8 लोग घायल हैं और अभी और एम्बुलेंस से लेने गए हैं, तो आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कितने लोग घायल हैं। बच्चों के भी चोटें आई है और उसकी वजह से तो आज जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, तो भी मानव तो हूँ ना, मन में संवेदना तो सबके रहती है। और ऐसे समय में अगर किसी को संबल मिले या कोई सहारा लग जाए तो मन को भी अच्छा लगता है। और राजनीति से ऊपर उठकर एक मानव भी मैं हूँ और विधायक होने के नाते मेरा भी दायित्व तो बनता है कि यदि सूचना आई है तो मैं वहाँ जाऊँ और घायलों को देखूँ। तो अभी घायलों को मैंने हिम्मत भी दिलाई, उनके परिवार वालों को, और भी लोग आ गए हैं अभी एम्बुलेंस में, तो हम देख लेंगे अभी।